2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में मैं बात करूं तो देश की सबसे वीवीआईपी और हॉट सीट माने जाने वाली अमेठी में मेरी मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को तीसरी बार प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार का घर और गढ़ माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी प्रत्याशी घोषित करने में कहीं ना कहीं देरी कर रही है। यहाँ की आम जनमानस है अमेठी की, और इसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी का आने वाले 2024 में सांसद कौन होगा। क्या नाम है चाचा जी? शिव सेवक मिश्रा। 2024 में सांसद अमेठी से कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। राहुल गांधी का पता चला है, राहुल गांधी आ रहे हैं और घर और गढ़ बताते हैं। अरे कहाँ आ रहे हैं, दिखाओ तो कहीं पर यार। कहाँ आ रहे हैं? ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आपके सूत्र ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर हम जाते हैं अमेठी की आम जनमानस से बात करते हैं तो कहा जाता है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार ने सारा विकास किया अमेठी में। कौन सा विकास किया है बताइए? कौन सा विकास किया? ये लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कोई नहीं कह रहा, खाली आप लोग कहते हो इसको। आप लोग चिल्ला करके कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो। हाँ, कोई नहीं कह रहा। हम प्रचार कर रहे हैं, जनता कोई नहीं कह रही है कुछ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। स्मृति ईरानी लगातार मंचों पे जा रही, वो कह रही हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों हमने करके दिखाया है। हाँ, तो हो ही गया है 5 साल। क्या कुछ किया है? अरे भाई, कुछ दिखाई नहीं देता आप सबको? सैनिक स्कूल बगल बना, पावर हाउस बना, यूपीएसआईडीसी का आवंटन हो गया जमीनों का। ये प्रॉपर की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, प्रॉपर की बात यहाँ हो गया। कलेक्टरी बन गई, जिला चिकित्सालय चालू हो गया, पुलिस लाइन बन रही है, सीएमओ ऑफिस चालू हो गया, आरटीओ चालू हो गया, सारे कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या नहीं हुआ हमको बताओ? सारी बातें हो रही यहाँ पर जी। क्या नहीं हुआ? अभी आप देख लीजिए, प्रतापगढ़ से मुसाफिर खाना तक डबल लेन हो गई है ये सड़क। मतलब स्मृति ईरानी के जो दावे हैं वो अच्छे सही हैं। आप चले जाइए अमेठी में, जाइए अमेठी में, आप जाकर देखो बाईपास बन गया, रेलवे ओवर ब्रिज ककवा रोड का बन गया। ये थे तो वो कितने साल थे यहाँ पर? 10 साल थे। क्या नाम है चाचा जी? अजीत सिंह। अमेठी का सांसद कौन? स्मृति ईरानी। आप लोग कह सकते हैं, जनता तो कहीं नहीं कह रही है। 70 साल कांग्रेस का राज रहा। 70 साल में यहाँ 200 एकड़ जमीनें ली है इसी क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में एक ईंट रखने का काम नहीं किया। किसान के औने पौने जमीन लेकर के राहुल गांधी को हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, उनके पिता से मिलने का प्रयास किया, जिसमें भी ये देखिए एलपी पाठक बैठे हैं, ये बाबा जी सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, इसमें एम्प्लॉइज थे। सबके हर जो होते हैं ना वो खूंटी पे रख दिए गए, और कहीं पे भी कोई यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं किया। हर बार जब चुनाव आता था, लाल बत्ती लेकर के लोग आते थे सर्वे करने के लिए, और पूरे किसानों की जमीन हड़प लिया। अगर सच्चे किसान के हितैषी हैं तो उस जमीन को वापस करें। उन्होंने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पूरी जमीन की नीलामी ले लिया, और एग्रीमेंट में उसमें है जो राज्यपाल के नाम से उसका एक्वायरमेंट जमीन का था कि 6 महीने में प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो जमीन को हम वापस करेंगे। ना किसानों की जमीन वापस किया, और 6-6 महीनों को लोगों को वेतन बकाया रहा, ना कंपनी से वेतन बनाया। इनका उनके जेब का आदमी अमरचंद जैन था, जिसने इस जमीन इलाके की जमीन को एक्वायर किया और 1 पैसे का डेवलपमेंट का काम नहीं किया। स्मृति ईरानी जब से आई हैं, सैनिक स्कूल के लिए जमीन का अलॉटमेंट किया, सैनिक स्कूल बना, पूरी जमीन की प्लाटिंग की गई। जिसको आवश्यकता हो, प्रोजेक्ट लगाना चाहता हो, उसके प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको जमीनों का अलॉटमेंट हो रहा है। पावर हाउस बन रहा है। इस कौहार से लेकर के दुलापुर बनियापुर इलाके की जमीनों का जो रेट था, उस रेट से अब 4 गुना, जिनकी जमीनें अब बाकी थी उनकी 60 लाख रुपए बीघे के रेट से उनको मुआवजा दिया। और कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो लगातार कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने फूड पार्क छीन ले गई, पेपर मिल, ट्रिपल आईटी बंद करा दी। जो कांग्रेस के प्रोजेक्ट वो बंद हुए थे जिनका उन्होंने बोर्ड लगाया था, कहीं पे धरातल पे काम नहीं, धरातल पे जो अगर उनका कोई अलॉटमेंट हो तो दिखाएं। जमीन का अलॉटमेंट नहीं किया। अभी टीवी टावर के पास में अब जाकर के वो केंद्र बना है, वहां पर ले आकर के आकाशवाणी का बोर्ड टांग दिया, जमीन कहीं नहीं लिया। अब बोर्ड जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो काम करने के लिए उन्होंने जाकर के वहां पे जमीन लिया कटरा लालगंज में, और जमीन लिया तो सेंटर बन गया। राहुल गांधी 26 के बाद कयास लगाया जा रहा है, अगर आ जाएंगे तो क्या? और जो हुआ था पिछली बार वही फिर होगा। पिछली बार 45,000, 50-55,000 से हारे थे, इस बार 2 लाख से हराएंगे हम लोग उनको। अरे वो भी कह रहे हैं कम से कम 3 लाख से स्मृति ईरानी जी हारेंगी। इस बार जीतेंगे हम लोग। 8 लाख वोट मिलेगा भाजपा को। 8 लाख। तो राहुल गांधी लड़ेंगे तो क्या? कहाँ लड़ाई में है? लड़ाई में होते तो क्यों वायनाड चले जाते? हाँ, लड़ाई में कहाँ है? वो लगातार कह रहे हैं वायनाड हमारा घर है, अमेठी भी हमारा घर है। तो 2 घर तो हो नहीं सकता। वायनाड उनका घर तो अमेठी उनका घर छूट गया।
अब वायनाड घर बना लिया उन्होंने अपना। इसमें राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ विकास नहीं किया। विकास किया होता तो जनता क्यों उनको यहाँ से हटाती। 70 साल का उनका राज था, कभी भी उनको रुकने का मौका नहीं मिला, जनता के बीच में जाने का मौका नहीं मिला। जो डेवलपमेंट किए होते तो क्यों यहाँ धूल उड़ते। ये पूरी लोग कहते हैं कि अमेठी में ऊसर था। एक कहावत का बहुत प्रचलित है अमेठी में, अमेठी ना होता ऊसर तो राजा होते दऊ के दूसर। कांग्रेस ने लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऊसर सुधार का काम किया, अमेठी में जमीनें सुधरी। कांग्रेस ने कोई सुधार नहीं किया, कांग्रेस ने लूट खसोट का काम किया। उन्होंने सिर्फ कागज पे काम किया। जामो भादर मार्ग आप देखिए 65 किलोमीटर का है, पूरा कागज में बन चुका था और धरातल पे कहीं नहीं बना था। उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पूरे रोड को चौड़ीकरण का काम किया। और अमेठी का सांसद 2024 में कौन? अरे राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। अरे आप चंदन लगाए हैं, ब्राह्मण है। चंदन लगाए तो कहा ब्राह्मण है तो हमें क्या मतलब है, इनके भाजपा लेके चले। चंदन लगाए का चंदन दिए, भाजपा के दिए सब। ब्राह्मणों की बात कर रही होगी सरकार। कहाँ करती है, कौन में करती है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अरे ब्रजेश पाठक हुए अपने बड़े यहाँ पर उल्लू सीधा करता है, हमारा करता, हमारे घर में गोरू चलता है, हमारा खेत रखा हुआ था। ब्रजेश पाठक के स्मृति ईरानी आवत रखा हुआ है। रात में साढ़ रखा है, सारे तार खींच ले जाता है, गोले में फूटी करता है। वो मत नहीं है कि वो स्मृति ईरानी चला हाक दी। विकास के बड़े दावे कर रही हैं। एक को पैसा पे विकास ना हमारे गाँव में ना किया करो, खड़ंजा बैठवाएं, कतो नाली बनवाए, कतो नलका दें। ये जो सड़क बनी रही वो खुदा के बैठा दे हैं, कोई रास्ता उजा बंद हो गया है। हाँ, विकास नहीं किया है। हमारे खेत कौन ना के है, विकास के सारे दावे फेल है स्मृति ईरानी के। स्मृति ईरानी के बाद खाली मुँह में हुआ हुआ है बस। अरे केंद्रीय मंत्री है वो। अरे तो होबा वही में कहीं चट्टा बट्टा पाएगा होगा कुछ एक बड़े हमारे खेत ना ही ना। अच्छा। हाँ भैया, हमारे यहाँ कौन ना कबो खानी ना स्मृति ईरानी कहाँ बांटे। तो राहुल गांधी का है आवत ना? राहुल गांधी यही है, देश भी रही है, लेट लपेट नहीं लगे दोस्त ही है। अरे घर बताओ कि घर आए हम आए। अमेठी घर सब है राहुल गांधी कांग्रेस देन या जो डराई है वो कबो डरा वाला वो है ना, सिस्टम है ना उनके पास ना है ना। स्मृति ईरानी कहा थी 2014 जब से हम सांसद बारी तो अमेठी के लोग चंदन लगावे लगे और मोहे राम का नाम लिए लगे, नहीं पहले गौते ना रहे। चंदन लगावत है, राम का नाम हमेशा लिए सहजोर पार्टी रही हुए। स्मृति ईरानी कहा 14 बाद से लगावे लगे। हाँ, जब से स्मृति ईरानी आ गए तब से सब बाभन पैदा हो गए, पैदा ना भरे हैं। हाँ, उन्हें राजे पैदा भरे सब। अच्छा। हाँ, तब चंदन लगाओ शुरू कर बोले बाभन बता लो बाभन है यहाँ। एक पहले बाभन ना रहे सब। नाराज का है याद स्मृति ईरानी से। अरे कब वो आए हुआ दिखावे हमारे क्या खड़ंजा बैठावे कहे नाली आए आज वही दिन। अरे तेरा ही अनिल तिवारी अनिल पाड़े किया। अरे अब सांसद हैं तो गांव की बात कर रही हैं, आपके नाली खड़ंजे की बात करेंगे नहीं? अरे हम कहते गौने मुँह नहीं के कार्य करता रहे अनिल पाड़े, उनके किया आई रहे तेरा ही माँ, लेकिन उनके किया कभी इतना नापदान बात तू कह रहे एक हफ्ता बन जाए ना बना, 2 महीना हो गया। अब चुनाव आ गया, बरसाती में कुर्ता पहले ये सब आ गई हैं। हाँ, एक पहले क्यों ना दिखाए। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी? गोपाल तिवारी। देश का प्रधानमंत्री 2024 में कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। अरे इंडिया गठबंधन हो रहा है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। पिछली बार भी तो हुआ था। पिछली बार भी तो हुआ था। बड़े दावे कर रहे हैं। वोट देना है दावे कह रहे हैं। वोट देंगे दिलाएंगे। वोट देंगे और दिलाएंगे। जी हाँ। अच्छा। तो राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी नहीं चाहिए हम लोगों को। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार? तीसरी बार। चलिए, क्या नाम है चाचा जी? हेलो, मनोज कुमार पांडे। क्या नाम है भैया? प्रदीप तिवारी। देश का प्रधानमंत्री 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी। लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही कि नरेंद्र मोदी जब मंचों पे खड़े होते हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये विपक्ष की जितनी पार्टियां ये काम करने लगे तो इनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कभी काम की नहीं, बस खाली विपक्ष के जो सत्ता में है उन्हीं के ऊपर ये अपना वो सारा पिटारा फोड़ के अपना काम चलाना चाहती है। अगर मैं बात करूं काम नहीं किया। लोगों से जाता हूं, अमेठी में मैं घूम रहा हूं, जब से 1 हफ्ते से अमेठी में हूं तो लोगों से बात कर रहा हूं। अगर कोई परेशान सबसे ज़्यादा तो जानवर से। जानवर किसके हैं? नरेंद्र मोदी जी के हैं कि योगी जी के हैं जानवर? जानवर तो हमारे हैं। हम स्वार्थी हो रहे हैं, दूध ले रहे हैं और दूध लेने के बाद छोड़ दे रहे हैं, तो वो तो अपने घर में नहीं बांधेंगे ना। वो तो हमको स्वार्थ से निकल के अपनी गौ माता को अपने घर में बांधना चाहिए, खिलाना चाहिए। 4 महीने दूध दे तब हम खिलाएं और 4 महीने के बाद उनको छोड़ दें तो हम छोड़ेंगे इनका खेत चरेंगे, ये छोड़ेंगे हमारा चरेंगे।
इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार तो जगह जगह गौशाला बना रही है। लेकिन गौशाला की आप बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शाम को अगर गौशाला वाले 500 रुपये भी लेते हैं, शाम को गाय रखते हैं, रात में छोड़ देते हैं। लोग कह रहे हैं, कहीं साक्ष्य है इसका? कोई साक्ष्य नहीं। हम तो किसी के ऊपर कुछ भी लेम लगा सकते हैं, कोई हमारे पास साक्ष्य होना चाहिए ना कि कौन 500 रुपये ले रहा है, कौन सी गौशाला है जो खाली पड़ी है। वो व्यवस्थाएं मिल नहीं। मैं बात करूँ अमेठी की तो कई गौशालों का हमने दौरा किया, देखा जो व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध करा रही वो व्यवस्थाएं नहीं है गौशाला में। हो सकता है कहीं एक आध हो, लेकिन सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है ना। वहाँ भी हमारा ही फेलियर है। ये मानते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और योगी सरकार सख्त है, कोई भ्रष्टाचार व्यक्ति है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है। तो कैसे हो रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कहीं हो रहा है। विपक्ष कहे तो उसका काम है वो तो, और उसके पास है क्या? वो जब सत्ता में था तो किया क्या था? किया था तो उसे कार्य को अपना बताए ना कि हम ये किए थे और ये नहीं कर रही है। मुद्दा क्या होगा 2024 में देश का? प्रधानमंत्री मुद्दा विकास का है। विकास पूरा एकदम चारों तरफ जिस तरह से हवा चल रही इसी तरह से विकास चल रहा है। अरे पेपर भी हो रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक सरकार तो नहीं कर रही है। पेपर लीक आप पैसे के लिए कर दें, हम पैसे के लिए कर दें, उनका भी घर गिराया जा रहा है, उनकी भी सरकार दबाव बना रही है। तो एक आध पेपर लीक हो गया, वो हो गया तो उनके साथ जो हुआ वो उनको पता है और सबको पता है कि क्या नाम? दिलाएंगे, जिताएंगे, सांसद बनाएंगे। ये अमेठी के लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो कहा जाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का गढ़ है। राहुल गांधी का जब था तब था, हमारी ज़मीन चली गई। 50 बार हमने उनसे मिलने की कोशिश किया और कहा भी कि राहुल भैया न्याय करो। राहुल बात तक नहीं किए, मिले तक नहीं। तो क्या करें? हमारी 5 बीघे ज़मीन, 500 बीघे ज़मीन गई है यहाँ की। हाँ, 100 बीघे हमारे पाठक खानदान की है। कहते हैं कि जो कहते हैं जो कि विकास जो भी हुआ राजीव गांधी और संजय गांधी ने अमेठी में किया। अरे यार, कौन विकसवा के हमारे सबके खूंटी पे हरधरा दे, पानी की दुकान के रोजी चलाओ तो ही बुढ़ा गए। 35 साल हो गया दुकान करते, जब से फैक्ट्री बंद हुई। विकास नहीं हुआ। नहीं, हमारी ज़मीन दे दे और अपना जाएं, हम लोग उसमें कमाएंगे, खाएंगे। नहीं तो जो विकास के दावे हैं वो राहुल गांधी के या कांग्रेस पार्टी को फेल है। फेल है ही है। अरे यार, हमको काम नहीं मिलेगा और हमारी ज़मीन भी चली गई, कुछ नहीं होगा तो कैसे क्या करेंगे? इनको वोट दे के क्या करेंगे जब ये बात करने को नहीं राजी हैं? आते ही नहीं, और आए भी तो इधर से जाना है तो उधर से चले जाएंगे, बात भी करने में नहीं। आते थे, संजय गांधी गेस्ट हाउस रुकते थे, लोगों से मिलते थे, किसी के यहाँ खाना खाते थे, तमाम वीडियो पड़ी है ऐसी। झूठ है आए भाई, सब झूठ है। हम तो गए थे उनके पीछे, दौड़े गए थे, अपने आप गए थे, फिर भी नहीं मिले नहीं बात की। जो मौजूदा सांसद है वो ये तो मिलती हैं, अभी मिल के आए, अभी आ रहे हैं, फिर मिलेंगे। नाम है चाचा जी? अमेठी का सांसद कौन? अब हमें सब पता नहीं ना, हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट दी थे। कांग्रेस? हाँ,